लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए एक और बड़ी खबर है। आज विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन होना है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव 18 अक्टूबर को होंगे। अधिकारियों ने बैठक कर चुनाव प्रक्रिया को लेकर माथापच्ची की है और सपा ने बीजेपी पर निशाना भी इस दौरान साध लिया। इस वक्त ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर टीवी 100 आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए 18 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भरकर प्रमुख सचिव विधानसभा को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। बीजेपी इस चुनाव में हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल को उतारने की योजना बना चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के महमूदाबाद से सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। सपा के सभी विधायकों को आज दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है, क्योंकि 18 अक्टूबर 2021 को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना है। विधानसभा उपाध्यक्ष के होने वाले नामांकन के पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी अपनी नाकामी छिपाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार के नाम पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानमंडल दल की बैठक में लिया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव 18 अक्टूबर को होंगे। विधानसभा सचिवालय में मंगलवार को ही अधिकारियों ने बैठक कर चुनाव प्रक्रिया को लेकर माथापच्ची की है। इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करने पर भी सहमति बनी है। पूर्व में विशेष सत्र का विपक्ष बहिष्कार कर चुका है। ऐसे में नितिन निर्विरोध हो सकते हैं। आपको बताएं कि लेकिन अब विपक्ष विरोध की रणनीति पर आगे जो चुनाव को लेकर बढ़ा भी सकता है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तमाम जो पद खाली पड़े हैं उन्हें योगी सरकार भर रही है। लंबे समय से मांग थी कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है उसे भरा जाए, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है ऐसे में उसको लेकर अब चुनाव होगा और बीजेपी ने अपना चेहरा उतार दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया है। अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर निशाना भी साध रही है। और सीधा रुख लखनऊ का करेंगे। हमारे संवाददाता वहां से संतोष पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, विधानसभा के लिए जिस तरह की तैयारी चल रही है और ऐसे में आज उपाध्यक्ष के लिए नामांकन होना है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारी है, क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित अगर हम बात करें उपाध्यक्ष पद के लिए तो काफी दिनों से ये पद खाली था और इसको भरने के लिए जिस तरह से कल इसका नामांकन होना है और आज नामांकन होना है, उसको जब बात करें तो कल मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। अगर हम सपा के बागी विधायक की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नितिन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं अगर हम ओबीसी कार्ड की बात करें तो ओबीसी कार्ड खेलने के लिए समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई है और वो भी कहीं न कहीं जिस तरह से विधायक नरेंद्र वर्मा को आगे करके अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नामांकन होगा। उसके बाद में कल मतदान की जो प्रक्रिया है ये भी होगी, क्योंकि इसकी एक रूपरेखा जो होती है वो गुप्त तरीके से कराने की है। आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें कहीं न कहीं ये गुप्त ऐसे इसका जो समीकरण होता था उसी के आधार पर उपाध्यक्ष के पद पर चयन हो जाता था। लेकिन अब की ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। बिल्कुल संतोष, एक बात और हम समझने की कोशिश करें। समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि अब 22 में चुनाव है और ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसको किस तरीके से देखना चाहिए और ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए आज का जो नामांकन है कितना महत्वपूर्ण है? इसमें जीत अगर किसी भी दल की होती है तो वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आगामी जो चुनाव है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जीत होगी, क्योंकि दोनों दल कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 400 से अधिक सीट
उत्तर प्रदेश में पाने का दावा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपना जो विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाकर के विश्वास दिला रहे हैं लोगों को कि हम भी आने वाले समय में और भी विकास करेंगे। तो जो ये जीत होगी जिसके पक्ष में जाएगी, निश्चित कहीं ना कहीं उसके लिए, उस पार्टी के लिए, उस दल के लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर के बहुत अहम उपाध्यक्ष का पद होता है। और ऐसे में जो दल कहीं ना कहीं इसको जीत हासिल करेंगे उसके लिए ये विशेष माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संतोष पांडे लखनऊ से जुड़े, उन्होंने बताया कि आज के महत्वपूर्ण दिन है, आज नामांकन होगा और इसके साथ ही कल इसको लेकर मतदान किया जाएगा।